दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक न्यूबॉर्न बेबी जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड तक नहीं काटा गया, सूखे पत्तों पर जंगल में तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन किसने किया ये खौफनाक गुनाह? एक फेसबुक की फेक आईडी जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये आईडी किसने बनाई थी? और दो औरतें जिन्होंने खुद को नदी में डुबो लिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी हाँ दोस्तों, ये सब हुआ एक झूठे प्यार के लिए। ये है केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के उलायकोटम गांव की सच्ची कहानी। 5 जनवरी 2021 को जो हुआ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। असली मुजरिम कौन है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सच्चाई को। दोस्तों, बात है 5 जनवरी 2021 की सुबह का समय। केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में परवूर के पास उलायकोटम नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में रहते थे सुदर्शन पिल्लई। उस सुबह सुदर्शन पिल्लई अपने घर के पीछे कंपाउंड के पास खड़े थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक बिल्ली के रोने जैसी आवाज। पहले तो उन्होंने सोचा कोई बिल्ली होगी, लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने ध्यान से सुना तो समझ आया ये बिल्ली नहीं, एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज थी। सुदर्शन पिल्लई तुरंत उस तरफ दौड़े और जो उन्होंने देखा, दोस्तों, वो मंजर किसी भी इंसान का दिल दहला दे। एक पेड़ के नीचे सूखे पत्तों पर अभी अभी पैदा हुआ एक नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उस नन्हे मासूम के शरीर पर अभी तक खून लगा हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसकी नाड़ यानी अम्बिलिकल कॉर्ड अभी तक काटी नहीं गई थी। सुदर्शन पिल्लई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए किसी ने इस मासूम को मरने के लिए यहां फेंक दिया है। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी रेशमा को बुलाया, गांव वालों को आवाज दी, पापा, ये क्या है? कौन करेगा ऐसा? पहले से बचाओ बेटा, नर्म कपड़े लाओ जल्दी। रेशमा ने तुरंत कपड़े लाए, बच्चे के शरीर को साफ किया। गांव की जिन औरतों के पास दूध था उन्हें बुलाया। लेकिन दोस्तों, वो नन्हा बच्चा दूध पीने के बजाय बस रोता ही रहा। कुछ समझ न आने पर सुदर्शन पिल्लई ने गांव वालों के साथ उस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। लगभग 4 घंटे तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन सही समय पर दूध ना मिलने की वजह से वो मासूम बच्चा बच नहीं पाया। सुदर्शन पिल्लई और सभी गांव वाले सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये बच्चा किसका था, किसने इतना बड़ा गुनाह किया। सुदर्शन पिल्लई ने तुरंत पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस पहुंची, बच्चे की बॉडी लेकर वापस गांव आई और अब शुरू हुई तलाश। पुलिस ने गांव की सभी महिलाओं से पूछताछ की। इंस्पेक्टर ने एक इमोशनल ट्रिक भी ट्राई की। हम सब औरतों को बच्चे की बॉडी दिखाएंगे। मां अपने बच्चे को देखकर अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाएगी, शायद कोई सामने आ जाए। लेकिन दोस्तों, कोई भी आगे नहीं आया। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। हेल्थ वर्कर्स को बुलाया गया। पूरे गांव के प्रेगनेंसी रिकॉर्ड्स चेक की गई। पता चला कि गांव की जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सब ठीक है। अभी किसी की डिलीवरी नहीं हुई थी। अब पुलिस के पास बचा सिर्फ एक ही रास्ता, डीएनए टेस्ट। क्योंकि बच्चे के बॉडी पर खून के निशान थे, नाल भी कटी नहीं थी। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि मेल बेबी को पैदा हुए 4 घंटे से ज्यादा नहीं हुए थे। इसलिए पुलिस ने गांव की सभी शादीशुदा औरतों के डीएनए सैंपल लिए। जिनके भी प्रेगनेंसी के चांसेस थे, सबका टेस्ट हुआ। पुलिस को लगा केस सॉल्व हो गया। लेकिन दोस्तों, असली गेम तो अभी शुरू होनी बाकी थी। डीएनए रिपोर्ट्स आने में 15 दिन लग गए और जब 22 जून की सुबह वो रिपोर्ट्स आईं, पुलिस वैन सीधे रुकी सुदर्शन पिल्लई के घर के सामने। जी हाँ दोस्तों, वही आदमी जिसमें सबसे पहले उस बच्चे को देखा था, हॉस्पिटल ले गया था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था, उसी के घर। पुलिस अंदर गई और पूछा, रेशमा कौन है? मेरी बेटी है। क्यों?
क्या हुआ? मिस्टर पिल्लई, जंगल के पास जो न्यूबॉर्न बेबी मिला था, डीएनए टेस्ट के मुताबिक वो आपकी बेटी रेशमा का ही बच्चा है। दोस्तों, सुदर्शन पिल्लई के पैरों तले जमीन निकल गई। आप ही हॉस्पिटल ले गए और हमें अनजान बनाने की कोशिश की। रेशमा, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस ने रेशमा को तुरंत अरेस्ट कर लिया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग शॉक में थे, गुस्से में थे, कंफ्यूज्ड थे। रेशमा, ये कैसे हो सकता है? हमें तो उसके प्रेग्नेंट होने का भी पता नहीं था। कुछ लोगों ने तो सुदर्शन पिल्लई पर ही शक करना शुरू कर दिया। ये सब ड्रामा है, अपने ही पोते को फेंक दिया और एक्टिंग कर रहे हैं। रेशमा का पति विष्णु अबू धाबी में काम करता था। पुलिस ने उसे भी तुरंत वापस बुलाने का मैसेज भेजा। और अब दोस्तों, जब पुलिस ने इंटेरोगेशन शुरू की तो सामने आए एक से एक शॉकिंग ट्विस्ट्स। पुलिस स्टेशन में रेशमा के सामने बैठे थे ऑफिसर्स। रेशमा, तुमने अपनी प्रेगनेंसी अपने घर वालों से, अपने पति से सबसे छुपाई कैसे? सर, मैंने लूज साड़ीज पहनी। जब महीने पूरे होने लगे तो बेल्ट्स लगाकर पेट छुपा लिया। और डिलीवरी के टाइम? तब भी घर वालों को पता नहीं चला। सर, जब लेबर पेन शुरू हुआ, मैं बाथरूम में चली गई। खड़े खड़े जोर लगाकर बच्चे को बाहर निकाला। और तुमने आवाज कैसे कंट्रोल की? साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया था। मुझे लगा बच्चा नीचे गिरते ही मर जाएगा, फिर मैं उसे बाहर फेंक दूंगी और नॉर्मल हो जाऊंगी। दोस्तों, ये सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। लेकिन बच्चा मरा नहीं। फिर वो जोर जोर से रोने लगा। मुझे डर लग गया कि घर वालों को पता चल जाएगा। मैंने उसका मुंह बंद किया और घर के पीछे पेड़ के नीचे सूखे पत्तों पर रख दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस को यह कहानी बिलीवेबल नहीं लगी। ऑफिसर्स को लगा शायद ये अपने पति विष्णु को बचाने के लिए सब ब्लेम अपने ऊपर ले रही है। इसी बीच विष्णु भी गल्फ से वापस आ चुका था। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मेरी एक 3 साल की बेटी है। अगर बेटा पैदा होता तो मैं उसे क्यों मारूंगा सर? विष्णु ने बताया, सर, मैंने अपना घर बेच दिया था, इसलिए ज्यादातर ससुराल में ही रहता था। लेकिन पिछले 1 साल से मेरी और रेशमा के बीच झगड़े चल रहे थे। मैं उससे दूर रह रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और मान लिया कि विष्णु को सच में कुछ पता नहीं था। अब सवाल उठा, सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बच्चा विष्णु का नहीं तो फिर किसका है? और दोस्तों, यहां पर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। सर, फेसबुक पर आनंद नाम का एक आदमी मिला था। हम 1 साल से चैट कर रहे थे और हमें प्यार हो गया था। तो ये बच्चा इस आनंद का है? हाँ सर। मुझे डर था कि अगर बेटा पैदा हो गया तो आनंद शादी करेगा या नहीं, इसलिए मैंने प्रेगनेंसी छुपा ली। मुझे लगा अगर बच्चा हटा दिया तो आनंद के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। विष्णु को छोड़कर आनंद के साथ जाने का प्लान था। यह आनंद कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता सर, हम कभी मिले नहीं। दोस्तों, सुनिए क्या हुआ था। रेशमा ने बताया कि एक बार वो आनंद से मिलने वर्कला गई थी। मैं पूरे दिन वेट करती रही, लेकिन आनंद आया ही नहीं। इसी बीच विष्णु का फोन आ गया और मैं वापस आ गई। दोस्तों, सच ये था कि रेशमा ने आनंद को कभी देखा ही नहीं था। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और पता चला बच्चा विष्णु का ही था। विष्णु ने भी कंफर्म किया। सर, पिछले साल से रेशमा का बिहेवियर बदल गया था। फेसबुक के चक्कर में रोज झगड़े होते थे। मैंने गुस्से में उसका फोन भी तोड़ दिया था। उसके बाद नया फोन लेकर दिया। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन दूर दूर। रेशमा मेरे पास आना भी नहीं चाहती थी। पुलिस को सब क्लियर हो गया, लेकिन अब सवाल था, ये आनंद कौन था? और दोस्तों, यहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे भयानक ट्विस्ट। रेशमा के अरेस्ट के ठीक 2 दिन बाद पुलिस ने फोन किया विष्णु के भाई की पत्नी आर्या को, क्योंकि रेशमा का पुराना फोन अब आर्या यूज कर रही थी। पुलिस ने फोन मांगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, वो फोन मेरे पास नहीं है।
लेकिन जब पुलिस आर्या के घर पहुंची तो पता चला उसी दिन आर्या और उसकी भतीजी ग्रीष्मा ने सुसाइड कर लिया था। दोनों ने एक लेटर छोड़ा था और घर से निकल गई थी। लेटर में लिखा था, रेशमा के बच्चे की मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमें डर है कि कहीं ये केस हम पर ना आ जाए। हमने रेशमा से कभी बच्चा मारने को नहीं कहा। उसी दिन दोनों की बॉडीज इतिकारा नदी में मिली। सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हुआ ये सुसाइड था। पुलिस हैरान थी। आर्या और ग्रीष्मा इस केस से क्यों डर गईं? रेशमा के लवर आनंद से इनका क्या कनेक्शन था? और फिर दोस्तों, आर्या और ग्रीष्मा की एक क्लोज फ्रेंड ने पुलिस को वो सच बताया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सर, आनंद नाम का कोई आदमी है ही नहीं। आर्या और ग्रीष्मा ने मिलकर फेसबुक पर एक फेक अकाउंट बनाया था। वो रोज रेशमा से रोमांटिक चैट्स करते, मजाक में बातें लिखते और बाद में हंस देते थे। उन्होंने रेशमा को शादी का सपना दिखा दिया। रेशमा ने सच मान लिया और विष्णु को छोड़ने का प्लान बना लिया। जब केस हाथ से निकलने लगा तो डर के मारे आर्या और ग्रीष्मा ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई। एक फेक फेसबुक अकाउंट की वजह से एक मासूम बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। 2 औरतों ने सुसाइड कर लिया। एक मां जेल में पहुंच गई और 4 परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए। आज विष्णु की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पत्नी जेल में है, भाभी और भतीजी मर चुकी हैं और पूरा सच उसके लिए समझना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम जो भी करते हैं, कभी सोचते हैं उसका असर कितना गहरा हो सकता है? एक मजाक, एक फेक प्रोफाइल, एक झूठ, और देखिए क्या हो गया। आर्या और ग्रीष्मा को लगा होगा बस एक मजाक है। रेशमा को लगा सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन अंत में सब तबाह हो गए। तो दोस्तों, आप ही बताइए, इस पूरे केस में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन था? रेशमा, जिसने अपने बच्चे को मारा? आर्या और ग्रीष्मा, जिन्होंने फेक आईडी बनाई? या फिर सोशल मीडिया, जो ऐसी चीजों को इतना आसान बना देती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चे क्राइम के साथ। याद रखिएगा, सोशल मीडिया पर सावधान रहें, क्योंकि एक गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। जय हिंद।